हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा स्टडी चैम्बर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग घातांक और करनी पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में समझते हैं कि घातांक क्या होता है और करनी क्या होता है। एक एक चीज़ समझेंगे, इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे। ठीक, पहले हम घातांक का कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद करनी को पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया है, घातांक, इंडाइसेस और करनी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, घातांक को इंडाइसेस। घातांक का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, घातांक का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर पावर। ठीक है, घातांक का मतलब क्या होता है, किसी संख्या के ऊपर पावर। जैसे देखिए, जैसे देखिए 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 2, 4 पर पावर 5, 6 पर पावर 2। ये क्या है, घातांक है, अंग्रेजी में इंडाइसेस। ये जो 3 है ना दोस्तों, ये 2 है और ये 5 है और ये 2 है। तो इसको क्या बोलेंगे, 2 का घात 3, 2 का घात 2, 4 का घात 5 और 6 का घात 2। इसीलिए इसको घातांक कहते हैं। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पर पावर 3। तो आप घातांक का मतलब समझ गए। अब देखिए करनी। करनी का मतलब क्या होता है, देखिए करनी, अंग्रेजी में इसको शर्ट्स बोलते हैं और इसका चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या है, करनी का चिन्ह है। तो करनी का मतलब वर्गमूल होता है। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे करनी में आपको लिखा हुआ है 4, करनी में आपको लिखा हुआ है 9, करनी में आपको लिखा हुआ है 16। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर 4 है तो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 होता है, और 9 है तो इसका वर्गमूल 3 होता है, और इसमें 16 है तो इसका वर्गमूल 4 होता है। तो ये क्या हो गया, करनी। तो करनी का मतलब समझ गए और घातांक का मतलब समझ गए। अब आगे चलते हैं। पहले हम लोग घातांक का थ्योरम पढ़ेंगे, फिर घातांक का क्वेश्चन करेंगे, और घातांक जब क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग करनी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग फार्मूला को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर ए पावर m गुना ए पावर n दिया रहे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए पावर m प्लस n। ए पावर m गुना ए पावर n, अगर गुना में हो, इस तरह से लिखा हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। ठीक है, देखिए आगे क्या दिया है, ए पावर m बटा में ए पावर n। अगर बटा में हो यानी कहने का मतलब भाग में हो, तो ये ए पावर m और नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, भाग में हो तो माइनस होगा, गुना में रहेगा तो पावर जुटेगा, भाग में रहेगा तो पावर घट जाएगा। आगे देखिए, ए बी पावर क्या दिया है, n। ए बी कोष्ट में करके पूरा का पावर n दिया है, तो मतलब ए पर भी पावर n है और बी पर भी पावर n है। आगे क्या दिया है, a बटा बी पर पावर n, मतलब a पर पावर n और b पर पावर n। कोष्ट बना के दे दिया पावर, तो मतलब होता है सभी संख्याओं पे पावर है। जैसे देखिए यहाँ फिर कोष्ट में घेर के पूरा का पावर n दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a पर पावर n भी है और b पर पावर भी n है। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है दोस्तों, a पे पावर माइनस m। माइनस देने का मतलब क्या होता है, हम पावर में माइनस आ गया तो माइनस को कैसे हटाएंगे। देखिए इसका मतलब होता है, आप संख्या को पलट दीजिए, 1 बटा 1 करेंगे तो पावर भी
क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा, ठीक है। जिस संख्या को हम पलटेंगे उसके बाद पावर माइनस प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ भी क्या दिया है, a बटा बी पर पावर माइनस n दिया है, तो अभी हम इसके ऊपर आपको क्या बताएं कि संख्या को पलट देते हैं तो पावर प्लस हो जाता है। इसको पलट देंगे, b बटा a कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है, a पे पावर 0, किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, चाहे संख्या कोई भी हो। देखिए कैसे होता है, a पर पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, a पर पावर m माइनस m लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे इसको क्या लिखेंगे, a पर पावर m और माइनस है, देखिए यहाँ माइनस है तो क्या लिखते हैं, नीचे आके बटा में हो जाता है, तो माइनस है तो पावर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। अब ऊपर भी मान लीजिए 2 और नीचे भी 2 सेम संख्या है तो ये क्या होता है, कट जाएगा, कटेगा तो क्या होता है, 1 हो जाएगा। देखिए किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। हम आपको दिखाएं कैसे होता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, a पर पावर m और पूरा का पावर n है, तो इसका मतलब क्या होता है, a पर पावर m और n होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए a पर पावर m और पूरा का पावर n है, तो इसका मतलब क्या होता है, a पर पावर m और पूरा का पावर n है, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये दो थ्योरम है ना, ये 9 और 10 बहुत ही काम का है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। आइए हम इसका एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। पहले 9 का एग्जाम्पल देखते हैं फिर 10 का देखेंगे। देखिए दोस्तों जो ये थ्योरम हम लिखवाए हैं, a पर पावर m और पूरा का पावर n और a पर पावर m पर पावर n, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सेम इसी तरह का हम संख्या लेते हैं, a के जगह 2 लेते हैं, m के जगह मान लीजिए हम 2 लेते हैं और पूरा का पावर 3 कर देते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह का संख्या हो गया। और इसके जगह पर a के जगह 2 लेते हैं, m के जगह भी हम 2 लेते हैं और पूरा का पावर 3 लिख देते हैं। देखिए जिस तरह से a लिखा गया है और a लिखा गया है सेम उसी तरह के हम संख्या ले लिए। अब समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या हो जाता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, a पर पावर m इंटू n, ठीक है। a पर पावर m कोष्ट में करके n दिया है, तो इसका मतलब होता है a पर पावर m इंटू n, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पर पावर m इंटू n करेंगे तो 6। और आगे देखिए a पे पावर m पूरा का पावर n दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पर पावर मेरा 2 आएगा और फिर 3 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 2 पर पावर 8 हो जाएगा। देखिए दोनों में डिफरेंट, देखिए यहाँ 2 पे पावर 6 आया और यहाँ 2 पे पावर 8 आ गया, तो दोनों में a अंतर है। तो ये थ्योरम बहुत काम का है, इसको मैं फिर से एक बार आपको कह रहा हूँ, इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, एक दो कंसेप्ट और है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। देखिए दोस्तों आपने अभी तक इतना समझ गए हैं, अब अगला थ्योरम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि अगर किसी संख्या का पावर समान है तो, अगर किसी संख्या का पावर समान है तो उसका बेस भी
आपस में समान होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर किसी संख्या का बेस समान है तो उसका पावर भी आपस में समान होता है। ठीक है, देखिए कैसे कर रहा है। अगर किसी संख्या का पावर समान है तो उसका बेस भी आपस में समान होता है, पहली बात है। और आगे इसी में लिखा है ठीक उसी प्रकार अगर किसी भी संख्या का बेस समान है तो उसका पावर भी आपस में समान होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे तो ये पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है, किसी भी संख्या का पावर समान है। हम संख्या लेते हैं a पर पावर n बराबर b पर पावर n। ठीक है, संख्या क्या लिए, a पर पावर n और b पर पावर n। संख्या का पावर देखिए दोनों पे क्या है, n और n है, समान है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि संख्या a बराबर b होगा। इसका बेस जो a है और इसका बेस b है, ये भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आगे क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या का बेस समान है, जैसे a पर पावर m बराबर a पर पावर n है। किसी संख्या का बेस समान है, देखिए इसका भी बेस है और इसका भी बेस है, तो उसका पावर भी आपस में समान होगा। इसका मतलब ये होगा कि m बराबर n भी होगा। तो दोस्तों अभी तक हम जितना आपको बताएं, ये घातांक का कंसेप्ट कहिए या थ्योरम कहिए या फार्मूला कहिए, जो आपको समझना है समझिए। लेकिन अभी तक जितना हम एक एक चीज़ लिख के बताएं आपको समझ में आ जाए। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया है तो उसको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के तरीका से और भी अच्छे से समझ लेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, घातांक का बेसिक हम लोग सीख चुके हैं। बेसिक सीखने के बाद आपके सामने क्वेश्चन तैयार है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2 पर पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 पर पावर n बटा में 2 इंटू 2 पर पावर n प्लस 3 प्लस 2 पर पावर माइनस 3 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। यानी क्वेश्चन मार्क देने का मतलब ये हुआ कि इस सवाल को सोल्व करके इतना बराबर इधर क्या आएगा याद करना है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। हम आगे क्या लिखते हैं, 2 पर पावर n प्लस 4 दिया है वैसे ही लिख दिए। उसके बाद माइनस 2 पर पावर n प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि हम बताए थे आपको a पर पावर m गुना a पर पावर n है, तो इसका मतलब होता है a पर पावर m प्लस n। देखिए ये 2 पर पावर कुछ नहीं मतलब 1 और 2 गुना क्या है 2 पर पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है, जुटता है। तो ये 2 पर पावर 1 है, इसको लिया के हम इसमें जोड़ दिए। ठीक है, नीचे देखिए क्या दिखा है दोस्तों, 2 गुना 2 पर पावर n प्लस 3। फिर से हम इसी फार्मूला का प्रयोग कर देंगे। 2 पर पावर क्या हो जाएगा n प्लस इसका पावर 1 है तो इसमें आके पावर में जुटेगा तो 4 हो जाएगा। और इधर क्या दिया है 2 पर पावर माइनस 3। तो देखिए अब क्या करना है, भाग करना है। 2 नीचे है तो इसमें भाग करेंगे, फिर इसमें भाग करेंगे। तो 2 पर पावर n प्लस 4 और नीचे है 2 पर पावर n प्लस 4, भाग करेंगे तो क्या होगा 1, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह, फिर इसमें भाग करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर n प्लस 1 और नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है पावर माइनस होता है n माइनस 4 हो जाएगा।
तो ई एन से एन कट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा। और इस सवाल में पहले से दिया है 2 पावर -3। देखिए -2 पावर -3 और +2 पावर -3, माइनस और प्लस आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को 81 पावर -2 और उसका पावर दिया है। तो हम बेसिक जब आपको बताए थे, थ्योरम बता रहे थे, तो क्या बताए थे कि a पावर m और पूरे का पावर n है। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको सोल्व करते हैं, m पावर जो n है इसको। तो हम बताए थे a पावर m और इसको n करते हैं, यानी m को n बार लिखते हैं पावर का। उसी तरह 2 को इस पावर -2 है तो 2 बार लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 81 और इधर क्या है, माइनस है। तो हम जानते हैं कि संख्या को पलटेंगे तो पावर प्लस हो जाता है। 2 को 1/2 करेंगे और पावर क्या हो जाएगा, 2 से प्लस हो जाएगा और माइनस है तो माइनस लगा दें। ठीक है, अब देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना, यहाँ माइनस है 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो ये 4 और ये 4 खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, 3 संख्या पलटेंगे पावर प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/3। लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि 2 पावर -2 और इसका पावर दिया है 2, इसका क्या है 2 पावर 2 और इसका पावर दिया है -2, बराबर है कह रहा है। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पावर, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार करेंगे इसका, 2 पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 पावर 4 का मान क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 पावर 2 और पावर क्या है, माइनस है। तो संख्या को हम पलट देते हैं तो पावर क्या होता है, प्लस होता है। 2 को पलट देंगे, जैसे ही पलट दिए तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 पावर 1/4। अब यहाँ क्या लगेगा, करनी का रूल लगेगा, लेकिन करनी हम आपको तो बताए नहीं अभी, तो समझ लीजिए दोस्तों। अभी यहाँ थोड़ा सा, फिर आगे हम करनी अभी पढ़ाने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है 2 और पावर यहाँ 4 आएगा। देखिए जैसे कोई संख्या मान लीजिए x लिखा है इस तरह से, तो इसका मतलब करनी हटाते हैं तो इस पर पावर 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 दिया है तो करनी हटाएंगे तो x पर पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से पावर क्या दिया है, यहाँ 2 पर पावर 1/4, तो पावर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए 1/3 पावर हटाएं तो यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया। तो ठीक उसी तरह इसका मान ये हो जाएगा। तो 16 तथा 2 रूट में है और इसका पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, 243 पर पावर दिया है 1/7 गुने 3 पर पावर दिया है 2/7, फिर भाग का चिन्ह दिया है और 27 पर पावर क्वेश्चन मार्क दिया है और बराबर में 1 दिया है। इस सवाल में आपको बताना है क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 5। आप कहेंगे सर एक कैसे लिख दिए, देखिए 2 पर पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। अगर मान लीजिए 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2। 16 है तो क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन लगाइएगा तो ये चीज़ लिखने की एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। जैसे हम डायरेक्ट 243 को लिख दिए और 3 पर पावर 5 लिख दिए, तो ये हमको याद है इसलिए लिख रहा हूँ। देखिए जैसे 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 4, मतलब
3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, देखिए 3 में 3 का करेंगे 9 और फिर 9, और 9 में 9 का गुना करेंगे तो क्या होगा 81। तो 81 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 पर पावर 4। तो घबराइए नहीं, आप भी क्वेश्चन को जब अधिक से अधिक लगाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा तो ये एबिलिटी आपके अंदर भी आ जाएगी। और पहले से पावर क्या दिया है 1/7, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 पर पावर 5/7, ठीक। उसी तरह से गुना के बाद क्या दिया है 3 पर पावर 2/7, और भाग का मतलब क्या होता है नीचे, तो हम नीचे लिख देते हैं 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं 27 को 3 गुना क्वेश्चन मार्क है बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए a पर पावर m गुना a पर पावर n, ऐसा रहता है तो क्या होता है पावर आपस में जुटता है। तो इसको आपस में जोड़ेंगे पावर को तो क्या होगा 5/7 और 2/7, यानी 7/7, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा ई जाएगा तो 3 पर पावर 3 गुना क्वेश्चन मार्क। अब आगे आपको ये भी पता है कि अगर किसी संख्या का बेस समान है तो पावर भी आपस में इक्वल होते हैं। तो 7/7 का मतलब क्या होता है यहाँ से 1, और इधर क्या है 3 गुना क्वेश्चन मार्क। इधर आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया आपका 1/3। लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8 पर पावर -25 माइनस दिया है 8 पर पावर -26 का मान होगा। अब क्या कर रहा है धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा रहा है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 पर पावर -25 को हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसके जगह पर क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस इसके जगह पर क्या होगा, इसके जगह पर 8 पर पावर -25 ले लिए तो क्या बचा यहाँ -1 बचा। तभी तो जोड़ेंगे तो 25 और 1 26 होता है, क्योंकि गुना में हो गया, गुना में रहता है तो पावर जुटेगा, तो 25 और 1 26 और चिन्ह माइनस का, ठीक है। अब देखिए 8 पे पावर -25 गुना, ये क्या है पावर माइनस है तो इसका मतलब संख्या पलट देंगे 1/8 कर देंगे। इसको ख़त्म करके हम क्या लिख सकते हैं 1/8, 1 माइनस 1/8 का मतलब क्या होता है 7/8। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए नीचे 8 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस इसका पावर 1 हो जाएगा, तो 7 गुने 8 पावर -1 होगा, ठीक है। तो -25 और -1 क्या होता है -26। यही इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को 625 पर पावर 625 दिया है, लेकिन बीच में क्या कर दिया डॉट डाल दिया है। आगे भी 25 पर पावर क्या दिया है 2.6, 625 पर पावर 6.75 गुने 5 पर पावर 1.25, और पूछ रहा है इसी का मान बताइए क्या होगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 625 को क्या लिख सकते हैं हम 5 के पावर 4, पहले से क्या है गुना में पावर 625, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100, यानी इसको 25 से कटाएंगे तो 25/4 गुना, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 26/10 होगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो यानी 13/5 हो जाएगा, कटा देंगे 2 से। तो आगे 625 है तो इसको भी 5 पे पावर 4 लिखेंगे, और 675 है तो 25 दूना 50, 25 साते 175, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 25 चौका 100 होता है। आगे देखिए 5 पे पावर क्या है 1.2 है, मतलब 6/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ई 4 से 4 को कटा देंगे, ई 4 से 4 को कटा देंगे, ठीक। अब तो कोई कटने वाला नहीं है, तो देखिए
5 पे पावर क्या बचा 25, ए पर पावर m गुणा ए पर पावर n है। जब गुणा में रहता है तो पावर आपस में जुटते जाता है। देखिए ई जुटेगा तो क्या होगा +26/5, और नीचे जब हो संख्या तो ऊपर जाता है तो पावर क्या होता है घटता है, -27 हो जाएगा। और इस पे 6/5 है तो ये ऊपर जाएगा तो -6/5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों +25 और -27 इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा -2, और 26/5 और 6/5 इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/5 यानी 4 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस होगा। ठीक है, तो 5 पर पावर -2 और +4 क्या हो जाएगा 5 पर पावर 2 यानी 25। इस सवाल का आंसर क्या हो गया 25 हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको जितना बताएं आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जितने भी हम वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।